नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बाहर जाएंगे मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट पे ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए जिससे आपको इमिग्रेशन को क्रॉस करने में आसानी रहे और इमिग्रेशन ऑफिसर कैसे सवाल पूछते हैं। देखिए, यहाँ पे एक इंडियन ट्रैवलर है जो अपने पासपोर्ट के साथ स्पेन के किसी एयरपोर्ट पे आ पहुँचा है। तो देखिए, इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे कितने दिनों के लिए रहने वाले हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे 7 दिन के लिए रहने वाले हैं। फिर उनसे पूछा जा रहा है कि आपका ट्रैवल का पर्पस क्या है, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे टूरिज्म के लिए आए हैं, टूरिज्म पर्पस से आए हैं। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और आपका प्रोफेशन क्या है। तो वो बोलते हैं कि भाई प्रोफेशन हम एक इंजीनियर हैं और हम यहाँ पे अकेले ही घूमने के लिए आए हैं। फिर उनसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते हैं कि कौन आपकी टूर को स्पॉन्सर कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं खुद ही अपने टूर को जो है स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो इमिग्रेशन ऑफिसर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, चलिए आप आ सकते हैं और विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रिप। तो इसी पे हम आपको बताना चाहेंगे कि एक्चुअली यही सारे सवाल जो हैं आपसे पूछा जाता है और जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपका जो होटल वाउचर है वो आप ज़रूर अपने साथ तैयार रखिए और 3 महीने का जो आपका बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आप बैंक का स्टैंप और साइन हो, ये आप साथ पे कैरी करिए ताकि ज़रूरत पड़े तो आप उनको दिखा पाएँ कि आपके पास काफ़ी सफिशिएंट फंड है। इसके साथ साथ आपका रिटर्न टिकट आपके साथ रेडी होना चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस जो जिसमें कम से कम अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं तो 30,000 यूरो का मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए ताकि आप अगर किसी वजह से आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेडिकल फैसिलिटी आप खुद से अवेल कर सके, उन पे डिपेंडेंट ना हो। और आपका जो फोरेक्स कार्ड है वो भी आप साथ पर कैरी कीजिएगा ताकि उन पे ये इंप्रेशन पड़े कि आपके पास सफिशिएंट फंड है और कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है आपका वीज़ा। देखिए, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है कि आपका वीज़ा कब से कब तक वैलिड है, आपकी जगह आपका ट्रैवल एंट्री डेट जो है वो क्या है और एक्चुअल में आप कितना दिनों रह सकते हैं। ठीक है, आपका वीज़ा जो है सिंगल एंट्री है कि मल्टीपल एंट्री है और वीज़ा में आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर ठीक से प्रिंट है या नहीं। अगर आपके पास ये सारे डिटेल्स सही सही में मौजूद हुआ और तब आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो भी जवाब आप देंगे वो बहुत सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए बट ऑनेस्ट होना चाहिए ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत जल्दी समझ सके कि आप सिर्फ टूरिज्म पर्पस से ही आए हैं और जैसे ही आपका टूर ख़त्म हो जाएगा आप अपने देश वापस चले जाएंगे। अगर आपको इस तरह की कोई भी क्वेश्चन है ट्रैवल रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8100466036। मेरा नाम है सुदीप भट्टाचार्य और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।